हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो कुमार गुरु सर के द्वारा जीके जीएस और यूपी जीके करवाई गई है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो जो सर के द्वारा 5 घंटे की क्लास करवाई गई है, तो उसका मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी। और साथ में इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दूँगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है। रानी की बाव का चित्र किस नोट पर अंकित है? तो 100 रुपये पे। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा के अंदर है, तो इस पर 10 रुपये का चित्र है। हम्पी कर्नाटक के अंदर, तो इसका चित्र 50 रुपये जो नोट है उसका मतलब 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र है। 200 रुपये पे सांची का स्तूप का चित्र है। 500 रुपये पे लाल किला का चित्र है। और 2000 रुपये पे मंगलयान का चित्र है। लेकिन 2000 रुपये है ये 19 मई 2023 से इनको वापस RBI के अंदर ही जमा कराना पड़ेगा। अब इनको मतलब लीगल नहीं माना जाएगा 2000 रुपये को। आगे है, प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो 1892 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 के अंदर ही राजाराम मोहन राय ने की है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। मैं सुबह पहले आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और सुबह सुबह है यहाँ पर मोरों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारी साइड में थोड़े से पेड़ पौधे जाते हैं, इस वजह से मतलब मोर और ये थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आ चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है? तो 1923 के अंदर। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 के अंदर की गई थी A.O. हुम के द्वारा। और इसकी पहली महिला मतलब भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और जो पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन जो राजस्थान के अंदर RS प्री का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? तो इस सन पूछी गई थी 1905 के अंदर। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो 2000 के अंदर। तो IT एक्ट 2000 के अंदर लागू हुआ है 17 अक्टूबर 2000 को। और इसके 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं हैं। कमेटी है BN कृष्णन। तो डेटा सुरक्षा के लिए कमेटी बनाई गई थी BN कृष्णन की अध्यक्षता में। पट्टा स्वामी केस के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद है 21। भारत के अंदर पहला साइबर पुलिस थाना बेंगलुरु में है। यूपी के अंदर साइबर पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर है। और यूपी के जो 18 जनपदों के अंदर तो साइबर पुलिस का मुख्य मतलब पुलिस है, लेकिन 57 के अंदर अब और खोले जाना है। तो अभी 75 जनपद के अंदर ही जो साइबर पुलिस का मुख्यालय वो खोला जाएगा। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 के अंदर हुआ है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 2024 में तो 10वीं रैंक है। फिशिंग क्या होती है? तो गलत किसी को मैसेज भेजना गलत तरीके से, तो फिशिंग होती है। वाइट हैट हैकिंग क्या होती है? अगर पुलिस द्वारा कोई हैकिंग करवाई जाती है तो वाइट हैट हैकिंग कहलाती है। बुलिंग क्या होती है? तो किसी को परेशान करना। स्टॉकिंग क्या होता है? तो किसी की ID पर नज़र रखना, तो ये स्टॉकिंग होता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आज सारी रात मैंने मतलब 2 बजे से उठी हुई हूँ और अब सुबह 6 बजे आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे जितना हो सके लाइक शेयर करना। आगे है, 2009 के अंदर RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार है। 2005 का नरेगा एक्ट है। और RTI एक्ट है, ये भी 2005 का ही है। 1993 का मानव अधिकार अधिनियम है। किस संविधान संशोधन द्वारा ही मंत्रिपरिषद का आकार हो निश्चित किया गया था? तो 91 संविधान संशोधन हुआ है 2003 के अंदर। पहला संविधान संशोधन 1991 के अंदर हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था। और नागालैंड की स्थापना तो 1963 का है। नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 के अंदर। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर हुआ था और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। और ये 8वीं अनुसूची के अंदर ही जोड़ी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था।
जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर ही कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया था अनुच्छेद नंबर 301 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ है। 10वीं अनुसूची के अंदर ही 10वीं अनुसूची इसी समय जोड़ी गई थी और ये दल बदल से संबंधित है। इस बार राजस्थान के अंदर जो LDC का एग्जाम हुआ है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 52वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर हुआ है और इसमें वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजस्थान का एग्जाम्पल इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान की रहने वाली हूँ, राजस्थान के एग्जाम देती हूँ और यूपी का थोड़ा सा सर करवा रहे हैं, उस वजह से मेरे को आइडिया है। वैसे मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सर के करवाए गए क्वेश्चन ही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ है और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज से संबंधित है, विषय थे 29। और 74वां संविधान संशोधन 1992 का ही है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, नगर निकाय से संबंधित है, विषय है 18। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था और इसके अनुसार ही जो अनुसूचित जाति है वो उनके अंतर्गत अनुच्छेद है 338A। 92वां संविधान संशोधन 2003 का है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथाली, तो ये अनुसूची नंबर 8 के अंदर ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ था, सहकारिता से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ है, 3 बीघा कॉरिडोर हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य। 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर हुआ था, GST से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है और इसके अंतर्गत ही EWS को 10% आरक्षण को दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, एंग्लो इंडियंस, तो एंग्लो इंडियंस है इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया था जो कि लोकसभा में 2 है और विधानसभा के अंदर 1 है। और SC ST है इनके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है, 2021 के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही जो OBC के अंदर भी जो उप वर्गीकरण किया गया था तो उनका अधिकार, आरक्षण का अधिकार है वो अब राज्य को दिया गया है। 106वां संविधान संशोधन 2023 के अंदर हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसके अंतर्गत ही लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं इनके अंदर ही महिलाओं को 33% आरक्षण को दिए जाने की दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो बिल नंबर है 128वां और पेश किया था उस समय कानून मंत्री थे अर्जुन मेघवाल। और वर्तमान में कानून मंत्री कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, वरना मैं जो इस बार जो 18वीं विधानसभा है 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए वो भी मैं आपके पास भेज दूंगी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हिंदी दिवस, जो विश्व हिंदी परिषद है इसका सचिवालय कहाँ है, तो पोर्ट लुइस के अंदर है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, इसको भी याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि DRDO की स्थापना है 1 जनवरी 1958 को की गई है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती पर। 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही पहले गणतंत्र दिवस है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो सुकर्णो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ML मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। परेड के अंदर सर्वश्रेष्ठ परेड है ये उड़ीसा की थी और इस बार की थीम है विकसित भारत लोकतंत्र की जननी, तो ये इस बार की थीम है। 27 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो महाराष्ट्र के नासिक में, और थीम थी युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विकसित भारत एट 2047, ये इस बार की थीम थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। फरवरी माह के दिवस देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ल्यूकोमिया के इलाज के लिए ही CRT सेल थेरेपी है, इसको मंजूरी दे दी गई है। विश्व में सर्वाधिक कैंसर ये फेफड़ों का कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर ये महिलाओं के अंदर होने वाला कैंसर है। और HPV ही इसका वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और वैक्सीन है सर्वावैक्स। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है।
13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। और विश्व रेडियो दिवस है, ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन की जयंती पर। आगे है मार्च माह के दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया और खुशहाली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल माह को देखते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है रीड और व्यू। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो रोनाल्ड रोज के द्वारा इसकी खोज की गई है और वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मई माह के दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है वो 159 है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस या प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनकी जयंती पर। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। जून माह के दिन देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा कार्ल लैंडस्टेनर इनकी जयंती पर। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है और 2024 के अंदर ये 10वां योग दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है, तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये इस बार की थीम है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून 1894 को ही इसकी स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने के अंदर। 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महानोबिस के बर्थडे पर। जुलाई माह के दिवस देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। GST दिवस है, ये भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन हुआ है और विधेयक था 122वां। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जयंती मनाई जाती है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और चंद्रमा दिवस ये भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही पहला सम्मेलन हुआ था बाघों के संरक्षण के लिए। अगस्त माह के दिवस देखते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस है, ये भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। 9 अगस्त 1925 को अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर हमला और विश्व आदिवासी दिवस ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को हाथी एंड अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो चंद्रयान 3 ने इसी दिन की थी, तो इस वजह से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है।
सितंबर माह के दिवस देखते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस, विश्वरमैया जो है इनकी जयंती पर। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, ये भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर माह के दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 6 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे की स्थापना 1932 में की गई है। नमः स्पर्शम दीप्तम, ये इसकी टैगलाइन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को यूएनओ का डे मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एंड जनसंख्या दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाना शुरू किया गया है, 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है नवंबर माह के दिवस। 3 नवंबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय एंड पुरुष दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और पहली सतत परिवर्तन दिवस है, ये मनाए जाते हैं। पहला खेल दिवस 11 जून को, पहला आलू दिवस 30 मई को, पहला मरखोर दिवस 24 मई को और संविधान हत्या दिवस पहली बारी 25 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर माह के डे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV वायरस है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल। 22 दिसंबर को गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 27 दिसंबर को महामारी से तैयार दिवस है, ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट आलू दिवस 30 मई को मनाया गया है। मरखोर दिवस 24 मई को मनाया जाता है और खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है। ये पहली बार ही मनाई गई हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया है? तो 1912 के अंदर। 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1909 के अंदर ही मार्लो मिंटो एक्ट हुआ था और 1911 के अंदर ही दिल्ली घोषणा हुआ था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मतलब अलग है, जो सर के द्वारा लिखाए गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, तो इस वजह से मैं इस कॉपी में रिवीजन करवा रही हूँ। 1908 के अंदर ही खुदीराम बोस और मुजफ्फर बम कांड हुआ था और इनको फांसी की सजा दी गई थी। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम इस समय आए थे, वॉयसरॉय हार्डिंग सेकंड थे, बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया था और कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1912 में। पहली बार जनगणमन भी इस समय ही गाया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर थे, तो इनका नाम भी याद रखते। तो बहुत सारा कंटेंट है, उनका रिवीजन हो जाएगा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को USA में लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 के अंदर कामागाटा प्रकरण हुआ था, जापान के अंदर ये जहाज था और बाबा खुर्दीत सिंह है, इनको रेंट किया गया था, इन्होंने रेंट पे जहाज लिया था। तो ये हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर के अंदर ये जहाज इसको रोक दिया गया था, कनाडा के अंदर इसको एंट्री हो नहीं दी गई थी। वापस जहाज फिर कोलकाता आ गया था, बज स्थान पर रुका था और 2014 के अंदर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ही इस जहाज प्रकरण पर माफ़ी भी मांगी गई है। 1915 में 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और इसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 के अंदर ही साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंदर और होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तिलक और एन बेसेंट ने।
और लखनऊ पैक्ट हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार है उस समय इसके अध्यक्ष थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था तिनकटिया पद्धति के आधार पर। 1918 के अहमदाबाद मिल जो प्लेग हुआ था उसमें बोनस दिया गया था। और खेड़ा विद्रोह भी 1918 का ही है। PDF है इसकी, मैं अपने आप ही डाल दूंगी, 1-2 घंटे आप क्लास देख लेना, फिर बाद में PDF वो भी डाल दूंगी। 1919 का एक्ट रोलेट एक्ट है। खिलाफत आंदोलन भी 1919 का ही है और एंड हुआ था 1924 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और मोंटू चैम्सफोर्ड एक्ट भी 1919 का ही है। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तिलक की मृत्यु भी 1920 के अंदर ही हुई थी और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोराई घटना हुई थी। आगे है 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संसद के अंदर लड़ाई लड़ो और विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल भेजे भी गए थे। 1924 के अंदर ही सचिंद्र नाथ सान्याल है HRA की स्थापना की थी। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, गांधी जी इसकी अध्यक्षता की थी 1924 के अंदर ही कर्नाटक के अंदर। 1925 तो 9 अगस्त 1925 के अंदर ही काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। 1926 के अंदर ही नौजवान सभा की अध्यक्षता की थी भगत सिंह ने। 1927 में साइमन कमीशन बना है। 1928 के अंदर ही लाला हरदयाल की लाठियों से हत्या कर दी गई थी सांडर्स के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पेश की गई है और भारत का डोमिनियल स्टेटस इसका दर्जा देने के लिए नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय फॉर्मूला भी इस समय लाए थे। भगत सिंह है उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध के अंदर ही इनके द्वारा बम वो फेंका गया था। 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था और दांडी मार्च भी। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य हुआ है। इसके हेड थे उस समय PM कौन थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भाग लिया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। सेकंड हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य, कांग्रेस ने भाग लिया था। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से गए थे और गांधी जी अम्बेडकर के मध्य विवाद हुआ था। सरोजिनी नायडू ने भी इसमें भाग लिया है। थर्ड अधिवेशन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1931 के अंदर ही कराची अधिवेशन हुआ था। सरदार पटेल ने अध्यक्षता की है। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ है। 1932 के अंदर 16 अगस्त 1932 को ही PM थे मैकडोनाल्ड और उन्होंने सांप्रदायिक पंचायतों पेश किया था दलित व मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन के लिए। हिरौदा जेल अनशन गांधी जी 1932 पे ही बैठे थे। सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य। तो जो दलित पृथक निर्वाचन मांग है उन्होंने निरस्त कर दी थी। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से पूना पैक्ट वो हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किन के प्रयासों से हुआ था, तो इनका नाम हो याद रख लीजिए, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1935 का भारत शासन एक्ट है और RBI की स्थापना की गई थी। 1936 में लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे एन रंगा साहब। 1937 के अंदर चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस है वो विजय हुई थी। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 के अंदर ही त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। विवाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी कोलकाता में और सेकंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। 1940 के अंदर ही अगस्त प्रस्ताव हुआ था और इस समय वॉइस रहे थे लिलिथगो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत ने साथ भी दिया था और डोमिनियल स्टेटस तथा संविधान निर्माण ये युद्ध के बाद में मतलब भारत को देंगे, तो ये बात ब्रिटिश के द्वारा कही गई, मतलब अंग्रेजों के द्वारा कही गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो, तो ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे तो पहले थे विनोबा भावे। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिन्ना इस समय हेड थे। मांग थी प्रथम मुस्लिम राज्य की और पाकिस्तान की परिकल्पना है चौधरी रहमत अली ने दी थी। 1942 के अंदर ही क्रिप्स मिशन हुआ था युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन के लिए और उस समय PM थे चर्चिल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और उस समय गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई है और ये विचार है वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। 1945 में ही बेबल योजना लिलिथगो समय वॉइसरॉय थे। शिमला समझौता हुआ है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद भी 1945 के अंदर हुआ था। 1943 के अंदर आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे और ये सिंगापुर में यहाँ मतलब स्थापना की थी अस्थायी सरकार की। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम है वो शहीद व स्वराज द्वीप भी कर दिया गया है। 1945 के अंदर ही आज़ाद हिंद फौज मुकदमा चला था, लाल किला मुकदमा भी चला था और वकील थे भूलाराम और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन, तो इसमें 3 सदस्य आए थे, स्टेफन क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पाकिस्तान की मांग उन्होंने अस्वीकार कर दी थी। 16 अगस्त 1946 को ही
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाया गया था। नौ सैनिक विद्रोह, ये INS तलवार को लेकर हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 1947 के अंदर ही 20 फरवरी 1947 को PM थे एटली, भारत आज़ादी की घोषणा की थी। तो भारत आज़ादी की घोषणा कब की गई है? तो 20 फरवरी 1947 को। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना, तो 2 राष्ट्रों की परिकल्पना की गई थी, भारत और पाकिस्तान की। और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया था। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत की। तो पहले PM भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन। डिक्की वर्ल्ड प्लान या इसमा योजना है, ये माउंट बेटन के द्वारा पेश की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का वाल्कीकरण भी कहा था इसको। देशी रियासतों का विलय, तो 3 रियासतें भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। एक तो जूनागढ़ थी, जिसको कि जनमत संग्रह के आधार पर 1948 में भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद रियासत है, ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 के अंदर 13 सितंबर 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय हो भारत में किया गया था। तो शायद 13 सितंबर नहीं, शायद 17 सितंबर है। आप मेरे को बताने कि 13 है 17, मेरे को 17 सितंबर लग रहा है इसमें। और जम्मू कश्मीर का विलय है वो विलय पत्र हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वॉइसरॉय से संबंधित है? तो रिपन के समय का। रिपन के समय तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। पहले मतलब फर्स्ट 10 की जनगणना है वो भी इनके समय हुई थी, और इल्बर्ट बिल विवाद है वो भी इनके समय हुआ था। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ है। विलियम बेंटिंग, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा है, ये 1829 के अंदर इनके द्वारा ही बैन की गई थी, और विधि आयोग भी इस समय ही बना था। कॉर्नवालिस, इनको स्थायी बंदोबस्त के जनक भी कहा था, मतलब स्थायी बंदोबस्त इनके समय हुआ था। पुलिस और सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। वेलेजली साइक संधि इनके द्वारा शुरू की गई है, और हैदराबाद का विलय है वो 1799 में किया गया था। चैम्सफोर्ड, तो ऐसा युग आंदोलन इनके समय हुआ था, और 1900 एक्ट भी इनके समय हुआ था। मिंटो के समय 1909 का एक्ट हुआ है। केनिंग, ये भारत के पहले वॉइसरॉय हैं, और 1857 की क्रांति में इनके समय हुई थी, और 1858 का जो एक्ट है वो भी इनके समय का ही है। लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ है 1878 के अंदर, और इलाहाबाद के अंदर, और ये ओवन मैरीडिथ के नाम से भी कविताएं लिखते थे। मेयो के समय 1872 के अंदर ही पहली जनगणना हुई थी। भारत के पहले गवर्नर कौन है? कलायु हैं। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? कलायु हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंग है। भारत के पहले वॉइसरॉय कौन है? कैनिंग है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य थे। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है। पीसी मछली पालन, वर्मी केचुआ पालन, हॉर्टी बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी, और ओलेरीकल्चर सब्जी। यूपी में सर्वाधिक न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक है सोनभद्र, न्यूनतम है भदोही। वन व वृक्ष, तो वन तो है उत्तर प्रदेश में 6.15%, वृक्ष है 3.08%। तो IFSR तो रिपोर्ट है वो 13 दिन से पेश की जाती है, इस बार 17वें नंबर की है। 2 वर्ष के अंदर पेश की जाती है, 1987 में शुरू हुई थी। प्रतिशत में मैक्सिमम सोनभद्र है, मिनिमम है संत रविदास नगर। और वृद्धि दर सहारनपुर के अंदर हुई है, और टोटल वृद्धि दर है 12 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर हुई है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है। विष का भी लखनऊ में है, बीरबल शाहनी भी लखनऊ में है, गन्ना का भी लखनऊ में है, और सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ के अंदर ही है। कानपुर के अंदर दलहन, कपड़ा व चीनी का है। इज्जत नगर बरेली में पशु व पक्षियों का है। वाराणसी वेजिटेबल का है, और सर्ववेद महामंदिर भी वाराणसी के अंदर ही है। कालीन का भदोबी में है, और बकरी का मथुरा के अंदर है। नेक्स्ट है यूपी पुलिस का राज्य में सर्वोच्च पद DGP का होता है। सेकंड पद ADGP का होता है, थर्ड IGP का होता है, फोर्थ DIG का होता है, और अंतिम कांस्टेबल का होता है। और जो यूपी पुलिस का है इसका मुख्यालय लखनऊ में है। पहले DGP कौन थे? BN लाहिड़ी थे, वर्तमान में प्रशांत कुमार। 1861 का एक्ट है। 1863 के अंदर यूपी पुलिस की स्थापना की गई है। टैग लाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर में ही ताजमहल को कब शामिल किया गया है? तो 1983 में। आगरा व लाल किले को भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। 2003 के अंदर ही शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होलेश्वर मंदिर कर्नाटक को शामिल किया गया है। 2024 के अंदर ही यूनेस्को की बैठक भी 46वीं नंबर की भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई है, और इसमें भारत के मोईदम जो है असम के अंदर है, ये 43वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो मोईदम है ये अहोम साम्राज्य के जो राजवंश है उनके कब्रिस्तान से संबंधित है। अमृत धरोहर के अंदर तो अमृत धरोहर 15 है, और इसमें उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला है शामिल है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो B और C है। और वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।
स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? तो श्री चंद्रभाल सिंह है। वर्तमान में है कुंवर मानवेंद्र सिंह। यूपी के पहले लोकायुक्त संजय मिश्रा है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली राज्यपाल है और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। सुचित्रा कृपलानी ये यूपी व भारत की पहली महिला सीएम है और गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के फर्स्ट सीएम थे। इसरो ने किस रॉकेट से ही आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C57 द्वारा। LVM 3rd M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को इसने चांद की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वह पॉइंट शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। स्टार लाइन जो बोइंग कंपनी का है इसके द्वारा सुनीता विलियम्स है इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। ताराकाय जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। SCO संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। राजधानी बेलारूस की मिन्स्क है और 9वां सदस्य देश ईरान था। SCO 2024 का होस्ट तो ये था अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर। G20 का 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन है और 2024 के अंदर ही G20 का होस्ट ब्राजील था। 2023 में होस्ट भारत था। तो भारत के नई दिल्ली के अंदर ही भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसकी थीम थी 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। G7 2024 का होस्ट इटली है। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते है और हाल ही के अंदर ही भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी वो भी तिमोर लिस्ते की यात्रा पर गई थी और इनका तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च सम्मान है वो भी राष्ट्रपति को दिया गया था। 500 रुपये और जो 1000 रुपये के नोट को कब लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को। तो उस समय PM थे मोदी जी और वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। विमुद्रीकरण अब भारत में अब तक कब कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है 1946 में और आज़ाद भारत में पहली बार आया था 1978 के अंदर। उस समय PM थे मोरारजी देसाई और RBI के गवर्नर थे IG पटेल। 19 मई 2023 2000 के नोट हैं इनको भी वापस कर दिया गया है। मतलब ये चलेंगे नहीं। भारत के अंदर नोट छपाई 4 जगह होती है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और सालवनी पश्चिम बंगाल में। तो चारों जगहों का नाम हो याद रख लीजिएगा। RBI एक्ट 1934 का है। धारा नंबर 22 के अंदर ही नोट छापती है RBI और मुद्रा का अवमूल्यन है वो कब कब हुआ है? तो 1949 1966 और 1991। तो 1991 में 2 बार हुआ था भारत के अंदर ही मुद्रा का अवमूल्यन। तो अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। मानवाधिकार घोषणा पत्र कब प्राप्त हुआ है? तो 10 सितंबर 1948 को। UNO की 193वीं बैठक पेरिस के अंदर हुई है। 58 देश हैं और 30 अनुच्छेद हैं। 15 मार्च 2006 को UN जो मानवाधिकार परिषद है इसकी स्थापना की गई थी और इसमें 47 देश हैं। रंगनाथ मिश्र आयोग तो 12 अक्टूबर 1993 का है। सॉरी 1903 का नहीं है 1993 का है। ये थोड़ा गलत हो गया 1993 का है। नेक्स्ट है यूपी मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को की गई है और हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है और इसमें 3 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त तो वर्तमान में है वोल्कर आशिया। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली पालन से है। गोल्डन क्रांति का संबंध जूट से है। काली पेट्रोलियम से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। बादामी मसाला से है। पीली क्रांति तिलहन से है। रजत अंडा से है। भूरी उर्वरक से है। गोल आलू से है। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ कल्हण का है और ये संस्कृत का पहला ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। सीयू की हैंसांग की है। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। इंडिया वाइन फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह की। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याग्रह प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। आगे सुद्रक मर्चकटिकम सुद्रक की है। राजतरंगिणी कल्हण की है। पंच सिद्धांत वराह मिहिर की है। रहेला इब्न बतूता की है। प्रयाग प्रस्ती हरिसेन की है। सत्य हिंद और स्वराज महात्मा गांधी की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा।
अष्टाध्यायी ग्रंथ वो पाणिनि का है, सॉरी कल्हण का नहीं है, कल्हण का तो है राजतरंगिणी, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिए, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। खोज व आविष्कार देखते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की है, रक्त समूह की लैंड स्टीनर ने, आरएच फैक्टर की वीनर ने, पोलियो वैक्सीन की साल्क ने, जीवित कोशिका की ल्यूवेनहोक ने, बैक्टीरिया जीवाणु की ल्यूवेनहोक ने, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने, और विश्व का पहला टीका था ये। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने। इंसुलिन की खोज, तो ये हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाया जाता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने, फाउंटेन की खोज वाटरमैन ने, बल्ब की खोज एडिसन ने, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने, टीवी की जे.एल. बेथर्ड ने, सूक्ष्मदर्शी की गैलीलियो ने, गुरुत्वाकर्षण बल की न्यूटन ने, डायनेमाइट की खोज अल्बर्ट नोबेल ने, और ये विस्फोटक पदार्थ होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने, एक्सरे की खोज रोटजन ने, सीमेंट की एड स्पिडीन ने, परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया है, आनुवंशिक सिद्धांत मेंडल ने दिया है, और WWF वर्ल्ड वाइड वेब है ये टिम बर्नर ने दिया है। आगे है परमाणु बम ओपेनहाइमर के द्वारा, और हाल ही में जो ओपेनहाइमर फिल्म बनी है उसको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भाप इंजन की खोज जेम्स वोट ने, पीएच पैमाना सोर्से ने दिया है। परमाणु भट्टी एनरिक फर्मी के द्वारा, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा, और जो हाइड्रोजन है ये कैवेंडिश के द्वारा, तो हाइड्रोजन है ये कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। यूपी के महत्वपूर्ण फेस्टिवल और डांस देखते हैं। कजली महोत्सव है, कालिंजर महोत्सव है, ताज महोत्सव आगरा का है, शाकंभरी मेला सहारनपुर का है, जो बंटेश्वर मेला आगरा का है, गंगा पुष्करोलू बनारस का है। तो ये खिचड़ी, ये मकर संक्रांति को जो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी कहते हैं। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में 15 है, तो पहला था वैदिक मंत्रोच्चारण, 11वां है योग, 12वां नवरोज है, 13वां है कुंभ मेला, 14वां दुर्गा पूजा है, 15वां है गरबा नृत्य जो कि नवीनतम है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह होता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन के अंदर, और जो कुंभ मेला है इसकी शुरुआत करने वाले थे हर्षवर्धन। ये सब कुमार गौरव सर के द्वारा ही करवाए गए हैं, मैंने खुद से नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सर के द्वारा पहले लिखवा भी दिए थे कुछ, तो मेरे पास लिखा हुआ कंटेंट है, पर कंटेंट सर भी वही करवा रहे हैं और मेरे पास लिखा हुआ भी पहले वही है। तो इसमें रिविजन कराने में क्या है, क्योंकि बार बार लिखने से मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा भी 7 अगस्त को ही एग्जाम, मतलब 27 अगस्त से ही एग्ज़ाम है मेरा भी, और फिर भी मैं आपके पास मैं रिवीजन भी करूँ, क्योंकि मेरे टाइपिंग का पढ़ाई का भी नहीं है, मेरे को टाइपिंग करनी पड़ रही है, और फिर साथ साथ में मैं क्लास भी भेज रही हूँ। तो प्लीज़ इतना तो थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट करना ही है, क्योंकि कंटेंट तो वही है जो सर के द्वारा करवाया गया है। महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं। होर्नबिल त्योहार नागालैंड का है, देव दीपावली बनारस उत्तर प्रदेश की है, लोसर लद्दाख का, लोसांग सिक्किम का है, हरेला उत्तराखंड का है, हरेली छत्तीसगढ़ की है, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, फूलदेई उत्तराखंड का, श्रावणी मेला झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल झारखंड का, पोंगल तमिलनाडु का, बिहू असम का, और ओणम केरल का है। कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो 16.51% है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है, सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, और उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है। विश्व की आबादी का भारत के अंदर 17.76% है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और एक गंतव्य पर कर लगता है। उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्स। समिति विजय केलकर समिति है। पहले कर जीएसटी से पहले वेट था मूल्य वर्धित कर 2005 के अंदर। इसकी संरचना असीम दास गुप्ता के द्वारा दी गई थी। 142वां संविधान संशोधन 142वां बिल पेश किया गया था 2016 में, और 101वां संविधान संशोधन हुआ है, लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य असम है लागू करने वाला, और लास्ट राज्य था जम्मू कश्मीर, 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कर है ये 4 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अनुच्छेद 246(1) के अंदर जीएसटी का उल्लेख है, और अनुच्छेद 2791 के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख है। तो जीएसटी काउंसिलिंग के अंदर 33 सदस्य होते हैं, और बहुमत 3/4 के आधार पर ही लिया जाता है। इनका कार्य है जीएसटी के रेट रेट है वो निर्धारित करना। तो जीएसटी के रेट 4 प्रकार की होती है, सॉरी 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जीएसटी के रेट है वो निर्धारित करती है जीएसटी काउंसिलिंग। आगे देखते हैं, अप्रैल 2024 के अंदर ही जीएसटी कलेक्शन के अंदर 2 लाख करोड़ प्लस के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर कर्नाटक है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। जुलाई 2024 के अंदर ही
जो इनकम टैक्स है ये 19% हुआ था और जीएसटी का कलेक्शन 18% हुआ था। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 11 जिलों की। नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो इन जिलों की सीमा है वो नेपाल से लगती है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डालती। वंदन अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है। पेश किया है अर्जुन मेघवाल ने। बिल था 128वां। लोकसभा और विधानसभा के अंदर ही महिलाओं को 33% आरक्षण देना इसका उद्देश्य था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर 21A अनुच्छेद के अंदर 21A अनुच्छेद और मूल कर्तव्य के अंदर 11 मूल कर्तव्य जोड़ा था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ है और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी और इसमें 42वें संविधान संशोधन के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ है। सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो राजस्थान से। और किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से। एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला है तो सोनभद्र ही है। रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल और रोग होता है रतुंदी। विटामिन B1 का थाइमिन नाम है और रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन और इससे जो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक, इसकर भी रोग होता है और खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है, मिर्च, आंवला के अंदर। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल और सूर्य के प्रकाश के अंदर ये विटामिन पाया जाता है। रिकेट, ओस्टियोमलेशिया, हार्मोन्स ये रोग होते हैं। विटामिन ई से टैकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और गंजापन और बाजपन इसके प्रभाव है। और विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन है। उत्तर प्रदेश के 20 सदस्य विधानमंडल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 503। विधानसभा के अंदर 403, विधान परिषद में 403, विधानसभा के अंदर 403 है और विधान परिषद में 100 है। लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद के अंदर 100 है। सिक्किम किस देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश से। नेपाल से? तो नेपाल से सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इनसे सीमा लगती है। बांग्लादेश की? तो बांग्लादेश की त्रिपुरा से, असम से, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से सीमा लगती है। भूटान से पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और इनकी सीमा है वो भूटान से लगती है। चीन की लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश ग्लास स्काई ब्रिज फर्स्ट चित्रकूट के अंदर है और यहाँ से तुलसी वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। इसकी आकृति धनुष बाण के जैसी है। महाराजगंज यहाँ पे गिद्ध का संरक्षण केंद्र है, कुशीनगर के पास में ही। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। 32वां सदस्य देश स्वीडन है। 31वां फिनलैंड है। अध्यक्ष है मार्क रूटो। वाशिंगटन डीसी में IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। वियना के अंदर ओपेक का है और ओपेक से हाल ही में अंगोला है देश वो ऐसे एग्जिट हो गया है। आसियान मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना 1967 में की गई है। नवीनतम सदस्य देश है 11 तिमोर लेस्ते। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। इसके 6 अंग हैं, 193 सदस्य हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। ढाका बिम्स्टेक इसके 7 सदस्य देश हैं और पहले भारतीय कौन है इसके हेड? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। द हैग के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो मनीला के अंदर है और जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये भी फिलीपींस मनीला के अंदर ही है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें 8 देश शामिल हैं। स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। नैरोबी केन्या के अंदर UNEP का है। यूनेस्को को पेरिस के अंदर है। IUCN का ग्लैंड के अंदर है। WWF का लोगो है पांडा और इस स्थापना 1961 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है। स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोक। 33वां ओलंपिक है पेरिस के अंदर हो रहा है।
जिनेवा के अंदर WTO का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजे इवेला। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। ILO और WEF है जो वर्ल्ड वाइड फंड है, इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पश्चिमी है शामली, और उत्तरी जिला है सहारनपुर, और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। मेथेनोइक अम्ल किस में विकसित होता है? तो चींटी के डंक में। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। अम्लीय वर्षा H2SO4 के कारण होती है, और नेटल के अंदर भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। उत्तर प्रदेश से कब विभाजित होकर ही 27 राज्य उत्तरांचल बना है? तो 9 नवंबर 2000 को। और उस समय कितने जिले थे इसमें? 13। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम हो उत्तराखंड बनना कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा तो ये लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो है लखीमपुर, और सबसे छोटा है हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, सबसे कम जनसंख्या महोबा की। गौतम बुद्ध नगर ये साक्षरता में अधिक है। श्रावस्ती कम साक्षरता वाला है। गाजियाबाद सबसे अधिक घनत्व वाला। ललितपुर सबसे कम घनत्व वाला। जौनपुर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला। गौतम बुद्ध नगर ये कम लिंगानुपात वाला। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो 6 हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत ही मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया है। 300A अनुच्छेद है इसके अंदर। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का है 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ब्यूटिया मोनास्पर्मा यानी पलाश का है। वृक्ष है अशोक। पक्षी है सारस। एक्यूवन डुआकर्ली ये भारतसिंह का है। डांस कथक है। गेम हॉकी है। राज के चिन्ह के अंदर 3 गोले बने हैं, जिसमें दो तो मछली के हैं जो कि अवध के अंदर है, और 3 धनुष है जो कि भगवान श्री राम का प्रतीक है। अपनाया कब गया था राज्य के चिन्ह को? तो 1938 के अंदर। उत्तर प्रदेश का 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 912 है। 902 है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष वाले, और साक्षरता है 67.68%। मेल में साक्षरता 77% है। फीमेल के अंदर है 57% है। 829 घनत्व है, और भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 943। राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1 तो इंडिया भारत अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 तो 103वां संविधान संशोधन EWS इनको 10% आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 18 है ये अस्पृश्यता के संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 है इसका संबंध है। अनुच्छेद 17 का उल्लेख है ये है अस्पृश्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 का संबंध था 103वां संविधान संशोधन के अंदर ही EWS इनको 10% आरक्षण दिया गया था। 18 के अंदर है उपाधियों के अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि के संबंध संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थान के अंदर प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इनको ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता है, और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B ये सहकारी समिति है, और इनको 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2011 में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 ये है समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। अनुच्छेद 51A इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है सरदार शोर सिंह समिति की सिफारिश पर, और अनुच्छेद 32 है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 इलेक्टेड एमपी व इलेक्टेड एमएलए है और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ये एकल संख्या मत प्रणाली के तहत होता है, तो अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। 56 में कार्यकाल और अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है चंद्रभागा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली के अंदर। अस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ के अंदर है और सबसे बड़ा है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है, 5.4 किलोमीटर ही। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किसका नाम है? तो नवाबगंज पक्षी विहार का। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज के अंदर है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। पटना विहार पक्षी विहार ये सबसे छोटा है। बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ के अंदर है और ये सब नया नाम है इसका। कौन सी झील संत कबीर नगर के अंदर है? बखीरा झील। मोती झील कानपुर में है। सूर सरोवर झील ये कीथम आगरा में है। फूलहर झील पीलीभीत के अंदर है। कौन सा शहर मंदाकिनी नदी किनारे है? चित्रकूट। कुंभ का मेला प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भरता है। गोरखपुर ये है ताप्ती नदी पर और लखनऊ है गोमती नदी किनारे है। मेरठ ये हिंड नदी के किनारे है और प्रतापगढ़ सेई नदी के किनारे है। बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी ये गंगा और यमुना नदी के घाट पर हैं। आगरा, इटावा और बागपत है ये यमुना नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 53वें नंबर का है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के अंदर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। पहला नाइट सफारी ये कुकरेली लखनऊ के अंदर है, इनको भी याद रख लीजिए। है तो इनका नाम है टिम बर्नर्ली। तो टिम बर्नर्ली के द्वारा ही वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया गया था। ओपेनहाइमर है, इनके द्वारा ही परमाणु बम की खोज की गई थी और परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और ओपेनहाइमर है ये बेस्ट फिल्म है, तो इसमें ऑस्कर का अवार्ड बेस्ट फिल्म का जो दिया गया था वो ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। सोरेनसेल इनके द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई है। रोडजन है, इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। और फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 के अंदर ही ये रोडजन को ही दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और प्रोटीन है, इस पर मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। डोल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया है। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक है वो धनावेश होता है, ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। लू वेन हो के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। और जीवाणु और जीवित कोशिका दो। प्रदेश के अंदर वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1090 है। और साइबर क्राइम के लिए 1030 है। बाल सहायता के लिए 1098 है। सीएम हेल्पलाइन है 1076 है। किसान के लिए है 1551। घरेलू हिंसा के लिए 151 है। पुलिस के लिए 112 नंबर है, तो इनको याद रख लीजिएगा। 103 है यातायात के लिए। 1031 है भ्रष्टाचार के लिए। 1717 मौसम के लिए है। 1072 रेल एक्सीडेंट के लिए है। 1073 जो रोड एक्सीडेंट के लिए है। 101 फायर ब्रिगेड के लिए है। 102 प्रसव पीड़ा के लिए है। 170 है प्राकृतिक आपदा के लिए। और 1092 है भूकंप के लिए। तो सॉरी 1070 है, 1070 प्राकृतिक आपदा के लिए और 1092 है भूकंप के लिए। तो इन सबको याद रख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है साइबर क्राइम है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, प्रसव पीड़ा है जो कि ये 102 है, और रेल और रोड एक्सीडेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको ही याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अब मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपसे जितना भी हो सके आपके जितने भी चैनल हैं उन पे इस चैनल को भी थोड़ा सा मतलब क्लास को थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्लास लिखने के अंदर, साथ में रिकॉर्ड करना फिर भेजना, और साथ में मैं भी पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं मतलब बच्चा भी उसको भी संभाल पाती हूँ, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पीडीएफ के लिए भी कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, और नहीं क्लास के टाइम टू टाइम आपके पास मैं क्लास भी भेज रही हूँ। तो इतना तो मैं भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करें, कि मेरा भी थोड़ा सा घर वाले भी थोड़ा मेरे को सपोर्ट करें लिखने के लिए भी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो प्लीज़ इतना तो मेरे हाथ जोड़ से आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट तो है ही
कि आप थोड़ा सा चैनल को और ज़्यादा बूस्ट करो, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा ऐसे हूँ कि हाँ मैंने कुछ भी किया है उसके लिए थोड़ा सा बच्चे मेरे साथ में हैं। आगे है डायमंड किस खेल का परिसर है, तो बेसबॉल का है। कोर्ट टेनिस वॉलीबॉल और खो खो कबड्डी का जो परिसर है वो कोर्ट है। कोर्स है गोल्फ का। मेट जूडो का है। बोर्ड है टेबल टेनिस का। पिच रग्बी का है। फील्ड पोलो का है। रिंग बॉक्सिंग का है। रेंज शूटिंग या आर्चरी या तीरंदाजी का है। एरिना घुड़सवारी का है। वेलोड्रम साइकिलिंग का है। नेक्स्ट देखते हैं खेल और खिलाड़ी। पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल के अंदर भी 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के अंदर 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी इन तीनों के अंदर 11-11 खिलाड़ी होते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया है। बांसुरी वादक ही पन्नालाल घोष। तबला वादक आला रखा खा जाकिर हुसैन है। सहनाई वादक बिस्मिल्ला खा, और इनको भारत रत्न अवार्ड है वो 2001 के अंदर दिया गया था। सितार वादक पंडित रविशंकर, और इनको भारत रत्न अवार्ड 1999 में दिया गया था। वीणा वादक है एस बालचंद्रन। सरोंद वादक है अहमद अली खा। संतूर वादक है भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा। पखावज वादक है केलुचरण महापात्र। वायलिन वादक है टी.एन. कृष्णन। और पहली संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो 1998 के अंदर ही एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नरगिसी मोहम्मदी को शांति का। जॉन फोसे को साहित्य का। भानु अथैया को तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। 1973 के अंदर ही जो गांधी फिल्म है उसके लिए दिया गया था। अरुंधति रॉय ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। पंडित रविशंकर तो ग्रेमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। रिक्की केज 3 बार ग्रेमी अवार्ड पाने वाले हैं। और विनोबा भावे ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और डॉक्टर रवि कन्नड़ है, इनको वर्तमान में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं, तो मनीला फिलीपींस के अंदर ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड ही दिए जाते हैं। गीतांजलि श्री तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, और किसके लिए, तो रेत की समाधि के लिए। बाल कृष्ण दोषी को प्रिजर अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन को पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 के अंदर। आगे है लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला ये 2 विदेशी व्यक्ति हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर को 49वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। वैजंती माला, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक इन 5 को ही पद्म विभूषण अवार्ड है 2024 वाला दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण दिया गया है। जी शंकर कुरूप इनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया है। दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मेजर सोमनाथ को पहला परमवीर चक्र दिया गया है। देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया है। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया है मधुशाला के लिए। पंडित रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया है फर्स्ट। पुष्पा भारती को नवीनतम व्यास सम्मान दिया है 33वां नंबर का। संजीव इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया हिंदी के लिए मुझे पहचानों के लिए। विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। चिराग और सात्विक है इनको 2024 के अंदर मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया है। और मेजर जो ध्यानचंद अवार्ड है इसकी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। शीतल देवी को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। परमाणु संयंत्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर तारापुर परमाणु संयंत्र है। गुजरात में काकरापार है। तमिलनाडु के अंदर कल्पक्कम और कुंडनकुलम है। तो तमिलनाडु के अंदर 2 परमाणु संयंत्र है, कल्पक्कम और कुंडनकुलम। उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा है। कर्नाटक के अंदर केगा है। राजस्थान के अंदर रावतभाटा है। नेक्स्ट देखते हैं संस्था, उनकी स्थापना पहले अध्यक्ष और वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। बार की स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर की गई है। पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जागिर बाबा थे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी थे और वर्तमान में अध्यक्ष है समीर कामत।
ICE, तो इसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में है शक्तिकांत दास। सेबी के पहले अध्यक्ष है डॉक्टर एस ए दवे और पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान केंद्र। तो चावल का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये कटक उड़ीसा में है, अंतर्राष्ट्रीय है मनीला फिलीपींस के अंदर। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। तंबाकू का है राजमुंद्री तमिलनाडु में। पेट्रोलियम का देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। पर्यावरण इंजीनियरिंग का नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। वन का है देहरादून महाराष्ट्र के अंदर, देहरादून उत्तराखंड के अंदर ही। आलू का है शिमला हिमाचल प्रदेश में। गन्ना का है कानपुर उत्तर प्रदेश में और वनस्पति का है लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये इनके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। भारत के अंदर जनजातियां, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया जनजाति पाई जाती है। झारखंड के अंदर मुंडा और संथाल जनजाति। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोपला, मिश्मी, अबोर और डफला। मणिपुर के अंदर कुकी और मेरी जनजाति पाई जाती है। सिक्किम के अंदर लेपचा और भूटिया। राजस्थान के अंदर मीणा, गरासिया, भील और कथोड़ी। तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति पाई जाती है। असम के अंदर बोडो जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर चेजू जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर और बकरवाल जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर थारू जनजाति और अंडमान निकोबार के अंदर ही जारवा, सेंटली, ओंग और सोमपेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। असम गुवाहाटी के अंदर गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है। पंजाब के अमृतसर के अंदर ही गुरु रामदास एयरपोर्ट है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर एयरपोर्ट है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। चंडीगढ़ के अंदर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट और रांची झारखंड के अंदर ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद और अंडमान निकोबार के अंदर है वीर सावरकर एयरपोर्ट है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर वागडोरा एयरपोर्ट है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। कोलकाता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। बेंगलुरु के अंदर कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है और नोएडा के अंदर है जेवर एयरपोर्ट। ट्रॉफी देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है। तो देवधर, दिलीप, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे कप। बास्केटबॉल से संबंधित है M अर्जुन राजा और गोल्डन ईगन। शतरंज से संबंधित है बिल्डर्स कप। हॉकी से संबंधित है बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, अजलान शाह कप और ध्यानचंद कप। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप और BC रॉय ट्रॉफी। टेनिस से संबंधित है डेविस कप, बिल्ली जीन किंग कप। पोलो से संबंधित राधा मोहन कप है। बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप, थॉमस कप, सुद्रीमन कप और योनेक्स कप है। टेबल टेनिस से संबंधित है जयलक्ष्मी कप है। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। नौकायन से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन ट्रॉफी है। आगे देखते हैं नृत्य उनके प्रमुख कलाकार। भरतनाट्यम से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी और वैजयंतीमाला। और भरतनाट्यम तथा कथकली से संबंधित है मृणाली साराभाई। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम से संबंधित है बाला सरस्वती। कुचिपुड़ी से संबंधित है राधा रेड्डी और शोभा नायडू। कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन, कालिका प्रसाद और सितारा देवी। कथकली से संबंधित है कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, नारायण मेनन और रीता गांगुली। मोहिनी अट्टम से संबंधित है कल्याणी अम्मा। मणिपुर से संबंधित है झावेरी बहने। उड़ीसा से संबंधित है केलूचरण महापात्र, सोनल माल सिंह और गुरु पंकज। सत्रिया से संबंधित है संत शंकर देव और सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है PC महानोबिस की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है CV रमन की जयंती पर। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती पर।
विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रोनाल्ड रोस के द्वारा इसकी खोज की गई थी मलेरिया की। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को ही थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है कार्ल लैंडस्टेनर की जयंती पर। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और नीरज चोपड़ा के द्वारा इस दिन भाला फेंका गया था। तो नीरज चोपड़ा ने 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर तो गोल्ड मेडल जीता था और इस बार पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर है। इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की जयंती पर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो ये 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है, सत्रिया असम का है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। छऊ नृत्य उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। देश राजधानी और मुद्रा देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है रिबनविया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा है न्यू गुलदरम। म्यांमार की राजधानी नापीता है, मुद्रा कयात है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेमनबी या फिर युआन। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और मुद्रा है रिंजिट। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, मुद्रा है बिरम। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, कैपटाउन और बलेम और मुद्रा है रैंड। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, मुद्रा बोलीवियर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा है न्यू शेकल। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा क्रोन है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बहात है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है धीरम। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और मुद्रा लीरा है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत की सबसे ज़्यादा सीमा वो बांग्लादेश के साथ में ही लगती है 4096 किलोमीटर। और नेपाल के साथ के अंदर, तो नेपाल में के साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। और बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। चीन के साथ में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा लगती है। जबकि अफगानिस्तान के साथ में लद्दाख की सीमा लगती है। नेपाल के साथ में 5 राज्यों की, म्यांमार के साथ में 4 राज्यों की, भूटान के साथ में 4 राज्यों की और अफगानिस्तान के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है लद्दाख की। आगे है डोकलाम विवाद है, ये भारत, चीन और भूटान के मध्य है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के मध्य। तीस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य है। सिंधु जल समझौता ये 1960 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य और विश्व बैंक की मध्यस्थता के द्वारा ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संगठन है, इनका मुख्यालय देख लेते हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 सदस्य देश है और नवीनतम है दक्षिण सूडान। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, नवीनतम सदस्य देश है एंडोरा। WHO की स्थापना जिनेवा के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और वर्तमान में हेड है डॉक्टर टेड्रोस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, स्थापना 1945 में की है। ओपेक हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, स्थापना 1960 में की गई है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, स्थापना 1949 में की गई है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लोक नृत्य देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का है छम।
सिक्किम का चूपहाट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा, खेल नृत्य, नट्टी, डांगी, धमान और छम, ये हिमाचल प्रदेश के ही हैं। गुजरात के अंदर है भवई और गरबा। केरल के अंदर है कुट्टी पट्टम। कर्नाटक के अंदर है यक्षगान, करगा, डोलूपुरी था और बोलक। जम्मू कश्मीर के अंदर हिकात और रऊप है। असम के अंदर है बगरुमा, बिहू, भोरताल। छत्तीसगढ़ का है पिंडवानी और पंथी। छऊ नृत्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का है। राजस्थान के अंदर घूमर, कानबेलिया, लूर और गिद्दड़ है। महाराष्ट्र का लावणी, लेजिम, तमाशा है। गोवा का ठक्कनी है। मणिपुर का है पुंगचोलम और थांगटा। हरियाणा का स्वांग है। कर्मा है झारखंड और बिहार का। मिजोरम का है चेराब, चापचारकूट, बम्बू, सरलम, मकाई। उत्तर प्रदेश की नौटंकी है। त्रिपुरा की गरिया पूजा है। पंजाब का गिद्दा, भांगड़ा और डफ है। झारखंड का सरहुल है। मेघालय का वांगला और नोगकेन है। पश्चिम बंगाल का बाउल है। आंध्र प्रदेश का है भामाकल्पम और वीर नाट्यम। केरल का है थेरियम। तमिलनाडु का है शिल्बम और लक्षद्वीप का है कोलकल्ली और परीचकल्ली। तो इनको याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण आत्मकथा देखते हैं। कपिल देव की आत्मकथा स्टेट फ्रॉम द हार्ट। सानिया मिर्जा की है एज अगेंस्ट ओड्स। मिल्खा सिंह की कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की है 800। 8000 है। सुरेश रैना की है बिलीव। सौरव गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सैन वोन की है नो स्पाइन। प्रमुख त्योहार महोत्सव देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का। बोनाली महोत्सव तेलंगाना का। वैशाखी उत्सव पंजाब की। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की। नवरोज पारसी समुदाय का है। अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का। केर एंड खारची त्रिपुरा की। श्रावणी मेला झारखंड का। कंबाला पर्व कर्नाटक का। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का। सरहुल महोत्सव झारखंड का। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का। माधवपुर मेला गुजरात का। पोंगल तमिलनाडु का। सोनपुर मेला बिहार का। कालियाट्टम केरल का। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर की। सिरहू लिल्ली मणिपुर की। बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का। पांग ल्यूवेनशोर सिक्किम का। अट्टकाल पोंगल केरल का। होनबी नागालैंड का। फूलदेई उत्तराखंड की। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का। खजुराहो एमपी का। नवरह जम्मू कश्मीर का। थाईपुसम तमिलनाडु का। उगादी पर्व कर्नाटक का। और शंगई है मणिपुर की। आगे है मरु महोत्सव राजस्थान का। अम्बुवाची असम का। नुआखाई उड़ीसा की। हेमिस महोत्सव लद्दाख का। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा की। लेवेंडर जम्मू कश्मीर का। गंगा पुष्करोलू कुंभ वाराणसी का। गज उत्सव असम का। लखी मेला राजस्थान का। सियान उसिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का। पुलिस महोत्सव हिमाचल प्रदेश का। आदि पुरुष तमिलनाडु का। पोइला बाईशाख पश्चिम बंगाल का। हरेली छत्तीसगढ़ का। लोसर लद्दाख का। बोनालू पर्व तेलंगाना का। शिग्मो उत्सव गोवा का। बोमचू सिक्किम का। हरेला उत्तराखंड का। वाचुआ असम का। बिहू असम का। ओणम केरल का। हेरत जम्मू कश्मीर की। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का। लोसांग सिक्किम का। मांडू एमपी का। लाई हराओ मणिपुर का। और खासी मेघालय का है। इनको याद रख लीजिएगा। जूल होते हैं तो 4.2 जूल होते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है तो E बराबर है mc² होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है तो 85 डेसिबल ध्वनि से अधिक को। ध्वनि की चाल पर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल वो कम हो जाती है। और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घनत्व भी बढ़ने पर ध्वनि की चाल वो कम हो जाती है। इसके व्युत क्रमानुपाती होता है। और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि पर। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है तो ध्वनि प्रदूषण से है। आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा कहते हैं। और आवेश का मात्रक क्या है तो कूलाम है। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है तो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो V वोल्ट बराबर में IR एम्पियर इंटू ओम होता है। और जो प्रतिरोध है ये L/A। तो L/A तो L मतलब लंबाई और A मतलब क्या होता है तो ये होता है अनुप्रस्थ काट। तो ये जो अनुप्रस्थ काट है ये A होता है। RL मतलब लंबाई होती है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूज, तार, एमीटर ये श्रेणी क्रम में होते हैं और वोल्ट मीटर है ये समांतर क्रम के अंदर लगा होता है। वोल्टेज सेल, लैग्रैंजी सेल, शुष्क सेल और शीशा संचायक सेल में कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है शीशा संचायक सेल। चुंबक के समान ध्रुवों के अंदर प्रतिकर्षण होता है
और चुंबक के असमान ध्रुवों के अंदर आकर्षण होता है। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर होता है, तो चुंबक के अंदर तो होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, और चुंबक के बाहर होता है नॉर्थ से साउथ की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ही अंगूठा, तर्जनी और माध्यमिक अंगुली किस दिशा को बताती है, तो अंगूठा है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को दिखाता है, माध्यमिका विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, और तर्जनी है ये चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही पत्ती में मात्रक वेबर होता है। सेविक दर्पण दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध R/2F होता है। अपवर्तन के दौरान ही जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अविलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन माध्यम की ओर वो अविलंब की ओर झुकती है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। उदाहरण है इसके हीरे का चमकना और मरक मृत्तिका का बनना। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल कलर का होता है। और न्यूनतम विचलन ये भी लाल कलर का होता है, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य ये बैंगनी कलर का होता है, और सर्वाधिक विचलन है ये बैंगनी कलर का होता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस की दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की दूरी पॉजिटिव होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। पारिस्थितिक तंत्र टेंस लेने दी है, और पारिस्थितिक तंत्र शब्द है ये हर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। पटाऊ गुणसूत्र 13वें गुणसूत्र के कारण होता है, और डाउन सिंड्रोम है 21वें गुणसूत्र के कारण। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और उद्देश्य था जो ग्रीन हाउस गैस है इनको बैन करना। और ओजोन गैस है जो ओजोन परत है इस समतापमंडल में पाई जाती है। भारत में कौन कौन से जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही किसी कक्षा के अंदर अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2n/2 होता है। तो K के अंदर 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, L में 8 होते हैं, और M में 18 होते हैं। फलों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोइट का। और एथिलीन अम्ल का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। दहन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक। अम्ल राज में HCl और HNO3 किस अनुपात में होता है, तो 3:1 के रूप में होता है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति को आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, तो जड़त्व का नियम कहलाता है। एम्पियर धारा का मात्रक है। वोट शक्ति का है। कैंडला ज्योति तीव्रता का है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का उड़ना न्यूटन किस नियम का उदाहरण है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और ये संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अब केंद्रीय बल पे। मेरी आज डबल मेहनत हो रही है क्योंकि मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड कर ली, उसमें आवाज़ भी नहीं आई, और मैंने भेज भी दी थी वो यूट्यूब पे, पर फिर बाद में पता चला कि उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब मैं वापस से रिकॉर्ड करके आपके पास में भेज रही हूँ। डबल मेहनत हो गई है आज। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है, तो लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अपसर्वे तरंगे ये 20 हर्ट्ज से कम की होती है। सर्वे तरंगे 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की, और परासर्वे तरंगे होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक की, जैसे चमगादड़ की। निर्यात में ध्वनि की चाल 0 होती है। आवर्त सारणी की संख्या 7 होती है। आवर्त के अंदर वर्ग की संख्या वो 18 होती है, और आवर्त सारणी ये मोजले के द्वारा दी गई थी। टोटल पदार्थ इसमें 118 होते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का। गैलाना किस धातु का अयस्क है, तो Pb यानी लैंड का। ऊंचाई मापने का यंत्र अल्टीमीटर कहलाता है। गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर। दुग्ध स्त्रावण हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इसको प्रसवपीड़ा, लव या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। किडनी स्टोन का रासायनिक ये कैल्शियम ऑक्सोलेट होता है, और किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। इंसुलिन ये अग्नाशय ग्रंथि के अंदर है और हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है, और एंटोलॉजी है ये कीट का अध्ययन कहलाता है। स्पैग मैनोमीटर का उपयोग बीपी मापने में किया जाता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे।
श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी। किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ये कितनी हो जाएगी? तो 0.5 मीटर हो जाएगी। तो P बराबर 1/f होता है। कांच का चटकता हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। SI पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? तो रेडियन है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान है वो कम हो जाता है। और सरफेस पर जी का मान है वो मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार कम होता है, और तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार ये कम हो जाता है, और ऊपर जाती है तो ये भार बढ़ जाता है। प्राथमिक रंग सर्वाधिक कौन से है? तो RGB है। सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। क्षयकारी बल घर्षण बल है, और संपर्क बल ये भी घर्षण बल ही है। एमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध ही भी घट जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 का है, और डॉल्फिन है 2009 का। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव को कम हो जाता है। दाब की SI मात्रा क्या है? तो पास्कल है। पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पैमाने पर कितना होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है? या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना ये किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दर्शक दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो AC को DC में बदलती है? तो दृष्टिधारी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सदन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी 1674 में। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पौधों की वायु का निर्धारण किस विधि से होता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है। सामान्य शिरा में किस प्रकार का रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है, और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त होता है। तो धमनी में शुद्ध और शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। EEG का प्रयोग किसके कार्यों को पता लगाने में किया जाता है? तो मस्तिष्क का। और ECG का प्रयोग है हार्ट का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सेरिबलम का, और मेमोरी है सेरिब्रम। ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? तो सेरिब्रम ही है। जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है और सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपिज कहलाती है और ये सबसे छोटी हड्डी है। जबड़े की हड्डी मेंडेबल कहलाती है। कंधे की हड्डी स्केपुला कहलाती है। जड़ मान्यता तथा घेंगा रोग किस हार्मोन के कारण होता है? तो थायरोक्सिन के कारण। और थायराइड है ये सबसे बड़ी अंत्यस्रावी ग्रंथि है। आपातकालीन हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि में होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि में होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है। पेलागर रोग तो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों का उपयोग किया जाता है? तो 20 का। 10 तो हमारी बॉडी में बनते हैं, 10 बाहर से लिए जाते हैं। गेहूं और चावल एक खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसलों की ट्रिक है नाई हुटर बसते ही जोश में आलू लाया। तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब है रबी की फसलें। मानव शरीर में विटामिन A किस अंग में संचित होता है? तो लीवर में। किस वस्तु के वेग को आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है? तो संवेग भी आधा हो जाता है। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का कितना गुना होता है? तो G के मान का 1/6 होता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।